हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम गिटहब के बारे में कंप्लीट जानेंगे कि गिटहब कैसे वर्क करता है और क्या क्या अलग अलग कंसेप्ट हैं गिटहब के। उसके बाद में हम गिटहब डेस्कटॉप के बारे में जानेंगे, दैन गिटहब CLI के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और हम अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे github.com। जैसे ही आप github.com ओपन करेंगे तो आपके पास में ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यही है हमारा गिटहब। तो एक्चुअल में गिटहब है क्या? गिटहब एक होस्टिंग सर्विस है जहाँ पे आप जो है अपनी रिपोजिटरीज को होस्ट करके रखते हैं। साथ ही साथ गिटहब आपको जो है एक अलग अलग टूल्स प्रोवाइड करती है जिसके साथ आप अपनी रिपोजिटरीज को मैनेज कर सकते हैं और काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है जिससे कि जो डेवलपर्स हैं वो ईजिली आपस में कोलैबोरेट कर सकें और ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो अब जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना साइन अप करके साइन इन करना पड़ेगा। मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे आपकी खुद की एक्टिविटीज़ होंगी, आप जिसको फॉलो करते हैं उसकी एक्टिविटीज़ होंगी। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कोई भी पब्लिक रिपोजिटरी, जैसे मैं करता हूँ फायरबेस की कोई पब्लिक रिपोजिटरी सर्च करता हूँ। तो मुझे फायरबेस रिलेटेड कीवर्ड से जो है यहाँ पे काफ़ी सारी रिपोजिटरीज मिल जाएंगी। मैं किसी भी रिपोजिटरी पे वर्क कर सकता हूँ, ठीक है, अगर वो पब्लिकली अवेलेबल है तो। सबसे पहले मुझे उसको फॉर्क करना पड़ेगा। फॉर्क करने के बाद में जो है मैं ईजिली उससे वर्क कर सकता हूँ। और फॉर्क क्या होता है मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता कि फॉर्क क्या होता है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, आपको पता चलेगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या फीचर्स हैं गिटहब के। तो सबसे पहले मैं यहाँ प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे जो है एज अ आपका यूज़र नेम होगा साइन इन एज फील्ड डिकोडर। आपका जो भी आपने यूज़र नेम रखा होगा वो होगा यहाँ पे। उसके बाद में आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल चेक करके करेंगे, ईजिली प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल में यहाँ पे आपने कौन कौन सी रिपोजिटरीज बना रखी हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, ये मेरी रिपोजिटरीज हैं। आपने क्या क्या प्रोजेक्ट बना रखे हैं वो आपके यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। आपने पैकेज कौन कौन से बना रखे हैं वो आपके इधर प्रेजेंट होंगे। पैकेज बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास में गिटहब अलग अलग टूल्स प्रोवाइड करता है, डॉकर, अटैक मैवन, न्यूगैट, रूबी जैम, npm कंटेनर। तो इस तरीके से आप जो है इनके अलग अलग पैकेजेस बना सकते हैं। इसके बाद में अब हम देखेंगे अगर हमें एक नई रिपोजिटरी बनानी है अपने गिटहब पर तो हम कैसे बनाएंगे। तो आप यहाँ पे प्लस का ये जो आइकन है ड्रॉप डाउन, इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे आप एक न्यू रिपोजिटरी बना सकते हैं। आप कोई ऑलरेडी प्रेजेंट रिपोजिटरी को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। आप एक न्यू लिस्ट बना सकते हैं, एक आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, आप एक न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट आपको पता है क्या होता है, आप आसानी से बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं और वहाँ के लिए आप जो है एक नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट से जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट ईजिली बना सकते हैं। गिस्ट क्या होती है? गिस्ट बेसिकली स्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है, या तो कोड हो सकता है कोई या फिर कोई भी स्ट्रिंग होता है। तो गिटहब क्या करता है, गिस्ट तैयार करता है और आप जो है अपना कोड वहाँ लिखेंगे और एज अ रिपोजिटरी वो वहाँ पे हमारा स्टोर होता है। इसके अलावा रिपोजिटरी आप कहीं आपकी ऑलरेडी इस रिपोजिटरी प्रेजेंट है आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक रिपोजिटरी प्रेजेंट है https एंड xyz.com/fix डॉट गिट। अगर मेरी सपोज इस URL पे मेरी रिपोजिटरी इंपोर्टेड है पहले से है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं एक नई रिपोजिटरी को जो है इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंपोर्ट जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को अब मेरा जो है एड्रेस देना पड़ेगा। तो जो ये एड्रेस मैं दूंगा, जैसे ही मैं इस एड्रेस को दूंगा तो मेरी एक रिपोजिटरी यहाँ इधर इंपोर्ट हो जाएगी और नई रिपोजिटरी का मैं नेम यहाँ पे पुट कर दूंगा जो भी मेरे को नाम रखना है। उसके बाद में इसकी मैं प्राइवेसी बता दूंगा, जो है इंपोर्टिंग स्टार्ट कर दूंगा। बट लेकिन ऐसी रिपोजिटरी कोई एग्जिस्ट नहीं करती तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा। इसके बाद में सपोज आपको एक नई रिपोजिटरी बनानी है तो आप क्या करेंगे, न्यू रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में अपना नाम देंगे रिपोजिटरी का। सपोज मैं दे देता हूँ फिट्स और रिपोजिटरी हमारी जो है अवेलेबल है। यहाँ पे ये गेट आपको साथ ही साथ चेक करके बता देगा कि इस नाम से आप बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। इसके बाद में आप अपनी रिपोजिटरी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे कि ये पर्टिकुलर रिपोजिटरी जो है किस चीज़ के लिए आप यूज़ करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे आप यहाँ पे विजिबिलिटी स्पेसिफाई करने के बाद में यहाँ पे जो भी आपको फाइल्स ऐड करनी है, रीडमी फाइल ऐड करनी है, डॉट गेट इग्नोर ऐड करनी है या फिर आपको लाइसेंस चूज़ करना है
तो ये सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद में आप क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करते ही आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। और रिपोजिटरी क्रिएट होने के बाद में आप उसको अपनी जो लोकल रिपोजिटरी है उसके साथ में सिंक कर सकते हैं, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि कैसे हमें लोकल रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी के साथ में वर्क करना है। इसके बाद में अब हम देखेंगे कि अगर हमें एक लिस्ट बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको न्यू लिस्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आप यहाँ पे जो आपकी लिस्ट है उसका नेम लिखेंगे। जैसे मैं एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ, ठीक है, सपोज़ मैं एक पाइथन की फ़ाइल बनाना चाह रहा हूँ, एक पाइथन की स्क्रिप्ट बनाना चाह रहा हूँ, और मैं जो है उसका नाम रख देता हूँ old.py। ओके, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट में जो है सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रिंट दिस इज स्क्रिप्ट, दिस इज पाइथन स्क्रिप्ट। ओके, इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्रिएट सीक्रेट लिस्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे दो टाइप से हम जो है लिस्ट बना सकते हैं, एक तो सीक्रेट लिस्ट या फिर एक पब्लिक लिस्ट। पब्लिक लिस्ट जो है सभी को अवेलेबल होते हैं ऑन द इंटरनेट। सब कोई भी जो है इंटरनेट पे अवेलेबल होगा वो इजीली एक्सेस कर सकता है आपकी लिस्ट को। बट लेकिन जो सीक्रेट लिस्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेस हो सकते हैं जिसके पास आपकी लिस्ट की जो है लिंक अवेलेबल हो, सिर्फ वही। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट सीक्रेट लिस्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारी जो एक लिस्ट है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब आप इस लिस्ट को जो है ईजिली किसी के साथ में भी शेयर कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं लिंक के थ्रू, या फिर आप यहाँ पे इसको क्लोन कर सकते हैं HTTPS या फिर SSH के थ्रू। तो आई होप आपको ये लिस्ट क्या होती है और कैसे बनाते हैं समझ आया होगा। यहाँ पे क्या होता है, आप जैसे ही यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, अभी क्या है हमने सिर्फ एक चेंज किया है, तो ये फ़िलहाल क्या है रिवीजन 1 है। अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, सिमिलर Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर देता हूँ, एडिट करके यहाँ पे मैं एक और लाइन ऐड कर देता हूँ और इसके बाद में अपडेट कर देता हूँ इसको। तो क्या हुआ, मैंने सेकंड बार चेंज किया, मीन्स इसको मैंने फिर से रिवाइज कर दिया, तो रिवीजन 2 आप देखेंगे यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट था, इसके बाद में यहाँ पे हमारा रिवीजन 2 आ गया। तो इस तरीके से हम जो है लिस्ट के साथ में वर्क करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद में हम फिर से अपनी प्रोफाइल पे वापस आते हैं और यहाँ पे हम जो है पुल रिक्वेस्ट समझते हैं कि पुल रिक्वेस्ट क्या होती है और कैसे पुल रिक्वेस्ट के साथ में वर्क किया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं और आप अपना काम करने के बाद में जिस रिपोजिट पे आप वर्क कर रहे होते हैं, अगर वो किसी कोई और उसको ओन कर रहा है या फिर आप खुद ही ओन कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या है अपने कोड को मर्ज करवाने के लिए वहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, जिससे ईजिली जो है आपका कोड उनकी जो रिपोजिटरी होगी या फिर आपकी खुद की जो रिपोजिटरी होगी उसमें ईजिली मर्ज हो जाए। एक एग्जांपल लेके हम इसको करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अदर रिपोजिटरी देख लेता हूँ। मैं अपने फॉलोअर्स में जाता हूँ या फॉलोअर्स में जाता हूँ। फॉलोअर्स में जाने के बाद में मैं यहाँ पे इधर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई भी रिपोजिटरी ले लेता हूँ, इसी को ले लेता हूँ तथास्तु वीक ऑफ कोड, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें ये जो प्रोग्राम 1 है इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है। मैं इसको जो है एडिट करता हूँ। अभी क्या है कि ये जो फाइल है ये किसी और की फाइल है, और क्या होगा कि मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा एडिट पे, तो क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट जो है फोर्क हो जाएगा और मैं इस फाइल को एडिट कर पाऊँगा। मैंने जैसे ही इस पे एडिट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे यू आर मेकिंग चेंजेस इन अ प्रोजेक्ट यू डोंट हैव राइट एक्सेस टू, वी हैव क्रिएटेड अ फोर्क ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो क्या हुआ कि हम ऐसे प्रोजेक्ट में यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं जिसका हमारे पास एक्सेस ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, गिटहब ने क्या किया है, हमारे पास में एक जो है इसका फॉर्क बना दिया है प्रोजेक्ट का, ठीक है। मीन्स इसकी एक कॉपी हमारे लिए तैयार कर दी है और हमारे जो है गिटहब अकाउंट में ऐड कर दी है, ठीक। और क्या होगा कि सबमिटिंग अ चेंज विल राइट टू अ न्यू ब्रांच इन योर फॉर्क सो यू कैन सेंड अ पुल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे जब भी कुछ चेंजेस करेंगे तो हमारी ब्रांच में जो है एक नई ब्रांच बना देगा, और उसके साथ के साथ जो है उस ब्रांच के लिए हम जो है इस बंदे को जिसका भी हमने ये यहाँ से हम वर्क कर रहे हैं
इसको जो है एक पुल रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, और ईजिली फिर वो बंदा उस पुल रिक्वेस्ट को वहाँ पे जो है ईजिली उसको देखने के बाद में कि हाँ अगर उसको सही लगेगा तो वो उसको ऐड कर देगा अपने मेन प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रिंट हेलो, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कमिट कर देता हूँ, प्रपोज कर देता हूँ चेंजेस को। आप यहाँ पे कोई कस्टम मैसेज भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने चेंजेस कर दिए हैं, और अब यहाँ पे देखेंगे आप कि बेस रिपोजिटरी कौन सी है, जो हमने अभी खुद बनाई है, मतलब हमने नहीं बनाई, जो हम जिससे हमने है जिसमें एडिट करने की कोशिश करी है। और यहाँ से हमारी किससे हम मर्ज कर रहे हैं, फील्ड कोडर तथा वीक ऑफ कोड से जो है, इधर से जो है हम इसमें मर्ज करने के लिए एक पुल रिक्वेस्ट जो है जनरेट कर रहे हैं। तो क्या होगा कि एक रिक्वेस्ट जाएगी उस बंदे के पास में, ये जो बंदा है यूज़र नेम है, ये जो डेवलपर है BT289828, इसके पास में जो है एक रिक्वेस्ट जाएगी। और क्या होगा, अगर वो चाहेंगे तो जो है हमारी पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर देंगे अपनी इस ब्रांच में, और ईजिली जो है हम एज अ कंट्रीब्यूटर वहाँ पे काउंट कर पाएंगे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, और पुल रिक्वेस्ट के बाद में यहाँ पे हम अपना कोई भी मैसेज देंगे, कस्टम मैसेज। इसके बाद में यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे इजीली देखेंगे कि ये जो मेन हमारा प्रोजेक्ट था, मेन रिपोजिटरी थी, तो वहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ गई कि पुल रिक्वेस्ट एक है। ठीक है, अभी फ़िलहाल क्या है, ये हमारी अभी हमने पुल रिक्वेस्ट ओपन कर दी है, बट अभी ये मर्ज नहीं हुई है। ओके, सो इस तरीके से हमारी पुल रिक्वेस्ट वर्क करती हैं। अब हम अपने वापस प्रोफाइल पे आ जाते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने एक ओपन, आपके पास में एक ओपन जो है, जो आपने क्रिएटेड जो पुल रिक्वेस्ट है उसके पास में आपने जो है उसमें एक जो है एक पुल रिक्वेस्ट अभी अवेलेबल है। जब ये एक्सेप्ट कर ली जाएगी तो ये यहाँ से खुद ब खुद हट जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में ये तो हुआ कि हम कैसे जो है जनरेट कर सकते हैं पुल रिक्वेस्ट। बट लेकिन क्या होता है कभी कभी कि कोई और बंदा जो है आपके प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है और उसने आपको पुल रिक्वेस्ट शेयर करी, तो आपकी जो पुल रिक्वेस्ट कहीं और से आएंगी तो वो आपकी इधर शो होंगी, रिव्यू रिक्वेस्ट। तो जैसे आपके पास यहाँ पे आएंगे, कोई आपको पुल रिक्वेस्ट शेयर करेगा तो यहाँ से आप जो है उनको ईजिली एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पुल रिक्वेस्ट का कंसेप्ट जो यहाँ पे वर्क करता है। और इसके बाद में आई होप आपको ये गिटहब का कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब मैं एक रिपोजिटरी ओपन करता हूँ और देखते हैं हम रिपोजिटरीज के साथ में कैसे वर्क करते हैं। मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ DSC वेब को, जो कि मैंने फॉर्क की हुई है इस यूज़र नेम से, इस कुमार से। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, हम इसकी मेन प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं। इसका जो मेन प्रोजेक्ट है इट्स कुमार DSC वेब। अब हम यहाँ पे देखेंगे, आप इश्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो इश्यूज़ का यहाँ पे जो कंसेप्ट है ये क्या है कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट में, इस कोड में कहीं ना कहीं कोई इशू दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक नया इशू जनरेट कर सकते हैं। न्यू इशू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक छोटा सा फॉर्म टाइप में आ जाएगा। आप इस यहाँ पे इशू का नाम फिल करेंगे, आप यहाँ पे जो है अपना जो भी इशू है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ये इशू है, और करने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप इसको सबमिट कर देंगे यहाँ पे काउंट बढ़ जाएगा 2, और ये जो होगा जितने भी इसके कंट्रीब्यूटर्स होंगे उन सबके पास में एक मैसेज चला जाएगा एक तरीके से, जिससे कि वो इजीली देख पाएंगे कि एक नया इशू यहाँ पे प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो चुका है, और हर कोई फिर क्या करेगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इश्यूज़ वर्क करते हैं गिटहब पर। उसके बाद में पुल रिक्वेस्ट में आपको समझा चुका हूँ। इसके बाद में एक कंसेप्ट होता है गिटहब एक्शंस। गिटहब एक्शंस क्या होते हैं यहाँ पे, गिटहब एक्शंस बेसिकली हम कोई भी अगर हमारा काम है उसको यहाँ पे हम ऑटोमेटिक बनाने के लिए जो है गिटहब एक्शंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये जितने भी वर्क हैं ये सभी हमारे गिटहब एक्शंस के थ्रू कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो गिटहब एक्शंस में इतना ही, क्योंकि गिटहब एक्शंस इतना इजी कंसेप्ट नहीं है, इसको समझने के लिए एक नई वीडियो बनाएंगे अलग से कभी। इसके बाद में इस कोर्स से रिलेटेड अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बना रखा है तो वो, या फिर हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है विकी करके, तो वो इधर आएगी हमारी। इसके बाद में
जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड हमारे ऑप्शंस होंगे वो इधर आएंगे, और जो इनसाइट्स होंगे, इनसाइट्स मीन्स जितने हमारी कितनी पुल रिक्वेस्ट हैं, ठीक है, कितनी मर्ज रिक्वेस्ट है, कितने क्लोज्ड इशूज़ हैं, कितने न्यू इशूज़ हैं, तो वो सब हमारे इधर आएंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया कि कैसे हम जो है गिटहब के साथ में वर्क करते हैं। अब हम समझेंगे कि गिटहब डेस्कटॉप क्या होता है। ठीक है, बेसिकली अभी आप क्या कर रहे हैं, github.com पर जाके इधर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपने github.com ओपन किया, github.com ओपन करने के बाद में आप github.com की वेबसाइट पे जाके ये सब काम कर रहे हैं। पर लेकिन गिटहब जो है हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं गिटहब डेस्कटॉप। जिससे क्या होगा कि आप अपनी डेस्कटॉप के तो होते हुए ही आप जो है ये सब काम कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको ये यहाँ पे desktop.github.com की वेबसाइट पे जाके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करेंगे, आप अपने सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद में जैसे हम इधर वर्क करते हैं, सिमिलर तरीके से वहाँ पे भी हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक सैंपल के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा ओपन होता है। यहाँ पे आप न्यू फाइल बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी एडिट कर सकते हैं, रिपोजिटरीज अपनी देख सकते हैं, ब्रांचेस कौन कौन सी हैं वो सब देख सकते हैं। यहाँ से आप पुल रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो जो भी काम आप वेबसाइट से कर सकते थे वो सब काम आप जो है गिटहब डेस्कटॉप से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं गिटहब CLI क्या होता है और कैसे गिटहब CLI हमारा वर्क करता है। बेसिकली गिटहब CLI का मतलब है गिटहब कमांड लाइन। सो गिटहब ने जो है अभी रिसेंटली ही जो है कमांड लाइन टूल जो है गिटहब के लिए लॉन्च किया है, जिसका मेन फोकस क्या है कि आप कमांड लाइन में रहते हुए आप पुल रिक्वेस्ट जनरेट कर सको, पुल रिक्वेस्ट मर्ज कर सको, साथ ही साथ आप जो है पुल रिक्वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज कर सको। इसके अलावा आप न्यू रिपोजिटरीज बना सको, रिपोजिटरीज डिलीट कर सको। मीन्स जो भी काम हम गिटहब डेस्कटॉप या फिर github.com की जो वेबसाइट थी इसके थ्रू कर रहे थे, वो अब हम काम जो है सभी के सभी काम हम कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हैं। तो इसको आप सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में अपने सिस्टम के हिसाब से इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में आपको जो है इसको इंस्टॉल करना होगा, और इंस्टॉल होने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारी कमांड्स हैं। आपको इस पर क्लिक करेंगे, व्यू ऑल गिटहब CLI कमांड्स। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है cli.github.com, जहाँ यहाँ पे आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं और इजीली जो है गिटहब CLI के साथ में वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में GH इज़ गिटहब ऑन द कमांड लाइन। तो आप यहाँ पे अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से बोलेंगे, अगर आप वहाँ पे GH टाइप करते हैं, जैसे हम वहाँ पे गेट टाइप करते थे, तो यहाँ पे हम GH टाइप करेंगे। और ये हमारा क्या है, गिटहब को रिप्रेजेंट करता है। इट ब्रिंग पुल रिक्वेस्ट इशूज एंड अदर गिटहब कंसेप्ट ऑन द टर्मिनल नेक्स्ट टू वेयर यू ऑलरेडी वर्किंग विद गिट एंड योर कोड। अभी तक हम गिट का यूज़ कर रहे थे गिटहब के साथ में वर्क करने के लिए, बट लेकिन अब क्या है, हमारे पास में खुद गिटहब का ही कमांड लाइन आ चुका है। तो सबसे पहले जो हमें कमांड रन करनी होती है वो हमारी होती है gh auth login। जैसे ही आप इस कमांड को रन करेंगे gh auth login, ठीक है, gh auth login, उसके बाद में क्या होगा कि आपको जो है कमांड लाइन जो है आपको लॉगिन करने के लिए प्रमोट करेगा। लॉगिन आप करेंगे इजली, उसके बाद में जो है आप वर्क कर सकते हैं गिटहब के साथ में। गिटहब के साथ में हम कैसे वर्क करेंगे, गिटहब ऑथ लॉगिन हो गया, इसके बाद में आप लॉग आउट कर सकते हैं इजली। गिटहब ऑथ लॉगआउट कमांड का यूज़ करके आप गिटहब जो है रिफ्रेश कर सकते हैं। गिटहब ऑथ रिफ्रेश मीन्स आपको फिर से लॉगिन करना है। ठीक है, आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आप लॉग्ड इन हैं या फिर नहीं है। गिटहब ऑथ स्टेटस तो आपको बता देगा कि आप जो है लॉगिन हैं या फिर नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ कमांड्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। गिस्ट के साथ में वर्क करने के लिए हमारे पास जो कमांड्स हैं वो क्लोन है, क्रिएट है, डिलीट है, एडिट है, लिस्ट है, व्यू है। और इसको इजीली आप इजीली समझ सकते हैं, अगर आपने गिट कमांड्स अच्छे से पढ़ी हैं तो आप इजीली इन कमांड्स को भी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आपको GH यूज़ करना है आगे। जैसे इसमें देखिए आप GH और स्टेटस, इस तरीके से सिमिलर तरीके से आपको यहाँ पे हेल्प के लिए कमांड्स मिल जाएंगी। इशू जनरेट करने, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ये इशू समझाया था, ठीक है, ये इशू समझाया था। सिमिलर तरीके से यहाँ पे इशू जनरेट करने के लिए, क्लोज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे इश्यूज़ में कमेंट करने के लिए आपको जो यहाँ पे वो मिल जाएंगे, कमांड्स मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पे
ये यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए कमांड मिल जाएंगी, आपको यहाँ पे रिलीज़ के लिए कमांड्स मिल जाएंगी, रिपोजिटरीज के लिए कमांड्स मिल जाएंगी। आपको अगर कोई रिपोजिटरी फॉर्क करनी है, क्लोन करनी है, क्रिएट करनी है, लिस्ट करनी है, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर रिपोजिटरी को देखना है तो उसके लिए कमांड्स मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वैराइटीज ऑफ कमांड अवेलेबल है गिटहब CLI के साथ में। तो आई होप आपको गिटहब CLI समझ में आया होगा, गिटहब डेस्कटॉप समझ में आया होगा, और गिटहब के साथ में कैसे वर्क करते हैं ये समझ आया होगा। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी कंसेप्ट में कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।